क्लास 11th इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही कम टाइम है एंड हम पूरी तैयारी करते चल रहे हैं एंड इसी क्रम में हम आर्टिकल यानी कि पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग पर आ चुके हैं। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गया आपकी आनी ही है एग्जाम में, और आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो हमें इस पे पढ़ करके जानी चाहिए। ठीक है, तो वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने नोटिस आपका पोस्टर मेकिंग, ठीक है, पोस्टर हो गया है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक्स के, ठीक है, दोनों के हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के, साथ ही आपको यहाँ पे मैंने ग्रामर के पोर्शन के क्वेश्चन, ठीक है, और आपका यहाँ पे लेटर वगैरह आईएमपी है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। सो आप जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, पहले ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लो, फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी वीडियोस देखनी है ताकि तैयारी आपकी हो सके एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। कह रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, राइट द पैराग्राफ, ठीक है, ऑन दी टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होता है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से पैराग्राफ बनाना होगा। एंड देखो ये शॉर्ट फॉर्म में, निबंध में आप हेडिंग्स में लिखते हो। ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हो तो उसमें आप हेडिंग्स बनाते हो। पैराग्राफ या आर्टिकल में आप लिखते हो तो बिल्कुल आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, 5 से 6 लाइन में लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, सो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आपको जो जो उसके बारे में आता है ना, लिखते चलो है ना, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड ह्यूमन लाइफ इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। It has made communication faster through mobile phones and the internet. Machines and gadgets have reduced human labor and saved time. ठीक है, जो मशीन एंड गैजेट हैं वो यहाँ पे ह्यूमन का, मनुष्यों का क्या कर रहे हैं भाई, है ना, यहाँ पे रिड्यूस्ड ह्यूमन लेबर एंड सेव टाइम, टाइम बचा रहे हैं और मजदूरी को कम कर रहे हैं। ठीक है, सो मतलब हमें काम करने से बचा रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड एजुकेशन। टेक्नोलॉजी एजुकेशन को कितना ज़्यादा इंप्रूव किया भाई, इंप्रूव एजुकेशन में, शिक्षा में। ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन भाई, फार्मर्स नाउ यूज मॉडर्न टूल्स फॉर बेटर क्रॉप्स प्रोडक्शन। ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग एंड लर्निंग हैव मेड लाइफ मोर कन्वीनियंस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या करोगे, मेंशन करते हुए, जो कि आप यहाँ पे जानते हो यार कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट नहीं है यार। ठीक है, आपको उन्हें पहले तो देखो, पहले अपने दिमाग में पॉइंट्स बनाने लगा कि हाँ मैं इन पर लिखूंगा। फिर आपको वही कह रहा है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में लिखना है, ना कि पॉइंट बना करके लिखते रह जाना। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं लिखना, पैराग्राफ अच्छी तरीके से आपको इसी तरीके से वे में लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। सो सभी को पता है और पसंद भी सभी को है। ठीक है, कहता है जंक फूड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल बिकॉज इट इज़ टेस्टी एंड इजीली अवेलेबल। हाउएवर इट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। जंक फूड कंटेंट टू मच ऑयली, शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, अब ये भाई क्यों खतरनाक है, क्यों ये बेकार है ना, हार्मफुल क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इसमें देखो ऑयल होता है, टू मच ऑयल, शुगर होती है, सॉल्ट वगैरह होता है ना, और लेग विटामिन बहुत कम होते हैं, है ना, मतलब विटामिन भाई उसमें नाम का विटामिन है, मिनरल्स नहीं है उसमें। रेगुलर ईटिंग ऑफ पिज्जा, बर्गर, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स कॉज ओबेसिटी, हार्ट डिसीज। ठीक है, मतलब इनका ज़्यादा यहाँ पर सेवन या रेगुलर सेवन इनका क्या कर सकता है, हमें हार्ट डिसीज जैसी बीमारियों से क्या कर सकता है, डायबिटीज़ से, स्टोमच प्रॉब्लम यानी कि पेट की कई बीमारियों से क्या कर सकता है, हमें यहाँ पे इब्तला करवा सकता है, उससे भाई हमारा रूबरू उससे हमें करवा सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें लिखना है आपको। और अगर हम जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इट मेक्स अवर बॉडी वीक, वो हमें कमज़ोर बनाता है, और रिड्यूस इम्यूनिटी, वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। जंक फूड ऑल्सो अफेक्ट टू मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्थिति को भी कमज़ोर करता है जंक फूड। ठीक है, बच्चों की ज़्यादातर। ठीक है, इंस्टीड ऑफ ईटिंग जंक फूड वी शुड प्रेफर हेल्थी फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड होम कुक्ड मील्स। हेल्दी फूड कीप्स अस फिट एंड एनर्जेटिक। ठीक है, क्योंकि हेल्दी फूड क्या बनाते हैं, हमें फिट एंड एनर्जेटिक बनाते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए भाई, है ना, हमें जंक फूड की जगह क्या प्रेफर करना चाहिए, हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, मिल्क हो सकते हैं, होम मेड कुछ भी मील्स हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो इसकी बुराई करो खूब, है ना, जंक फूड की। ठीक है, पूरी जितना बन सकता है भाई, है ना, जितनी बन सकती है, जितनी बुराई बन सकती है वो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा लिखो, है ना, जो जो चीज़ें आपके मन में आ रही हैं वो आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये वही है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इस पर भी कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का कर लेना, है ना। कह रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट दैट they make our body healthy and mind active. Playing outdoor games building stamina and protect from us from disease. ठीक है, सो
जो गेम्स एंड स्पोर्ट है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट में, ठीक है। दे मेक्स अवर बॉडी हेल्थी, वो हमारी बॉडी को हेल्थी बनाते हैं भाई, एकदम स्वस्थ। माइंड एक्टिव, बिल्कुल माइंड इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्टिव रहता है, माइंड को एक्टिव बनाते हैं। प्लेइंग आउटडोर गेम्स बिल्ड्स स्टेमिना, स्टेमिना को बिल्ड करते हैं जो आउटडोर गेम्स हैं, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये गेम्स हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमारे स्टेमिना को मजबूत करते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, डिसीज यानी बीमारियों से हमें बचा रहे हैं। स्पोर्ट ऑल्सो टीच डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन, टीम वर्क हम जानते हैं, क्योंकि हम जब लोगों के साथ खेलेंगे, टीम में खेलेंगे, 4-5 लोग खेलेंगे, तो हमें टीम वर्क आएगा वहाँ से, ठीक है, कि हमें टीम के लिए खेलना है कैसे, डिसिप्लिन हमारा हो जाता है, ठीक है। लीडरशिप हमें समझ में आती है भाई, कोई कैप्टन है, ठीक है, कोई कुछ काम कर रहा है, हम वहाँ पे लीडरशिप यहाँ पे हम सीखते हैं, ठीक है। सो एंड कॉर्पोरेशन दे प्रिपेयर अस टू फेस चैलेंजेस इन विथ करेज इन टूडेज स्ट्रेसफुल लाइफ। गेम्स प्रोवाइड रिलैक्सेशन, ठीक है। जो आज की जो स्ट्रेसफुल जिंदगी है ना, तनावपूर्ण जीवन है आज का, वो हमें इस गेम्स से, उससे हमें रिलैक्स देता है, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप गेम्स के जितने भी यहाँ पे कुछ आपको लगता है भाई कि ये गेम्स सभी को पसंद होते हैं, वैसे तो यहाँ खेलना सभी को अच्छा है, तो उसके बारे में आप जितना भी लिख सकते हो ना, क्या क्या हमें गेम्स देता है, क्या हमें उससे फ़ायदे हैं, तो वो सारे कुछ आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस उसके लिख दोगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भाई इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। सो बिकॉज देखो ग्लोबल वार्मिंग है क्या, पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। इट इज कॉज्ड बाय द एक्सक्लूसिव रिलीज्ड बाय ग्रीन हाउसेज गैसेस, ठीक है। अब भाई ग्रीन हाउस गैसेस कौन है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू बर्निंग फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इट इज़ राइजिंग। सो कहने की बात इतनी है कि टोटली ग्लोबल वार्मिंग का जो है कारण है वो आप यहाँ पर लिखोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आप लास्ट की लाइन्स में कुछ यहाँ पे क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, इसको बताओगे भाई, बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 NO2 हो सकते हैं, ठीक है। वार्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि बनों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग, जो औसत तापमान है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। राइजिंग वो यहाँ पे बढ़ रहा है। दिस लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पिघल रहे हैं इससे। राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है, सी लेवल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। फ्लड्स यानी कि जो कैसी भाई, फ्लड्स बोले तो बाढ़ की समस्याएं बढ़ रही हैं। ड्रफ्ट, सूखा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटनेस द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो एनिमल्स है ना, उनके सर्वाइव का एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है भाई। सो इस तरीके से आप ये चीज़ें लिखते हुए कंप्लीट कर दोगे। नेक्स्ट आपको रेडी करना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इसकी जगह ट्रीज की जगह इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट हो सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट हो सकता है, तो भी यही लिखोगे, ठीक है। ट्रीज, एनवायरमेंट, भाई वही चीज़ है भाई, वाटर सेव लाइफ, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो बता हमें क्यों ज़रूरी है, ये सभी को पता है क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ट्रीज आर द ग्रीन बेल्ट ऑफ आवर प्लेनेट। दे गिव्स अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वुड्स, सीड ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। सो हमें क्या क्या मिलता है भाई ट्रीज से, है ना। ट्रीज हमारी क्या है, बेल्ट हैं, है ना, आवर प्लेनेट, ये हमारे प्लेनेट की, पूरे हमारी मानव जाति के लिए, पूरी जो संसार है इसकी बेल्ट हैं। दे गिव्स अस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, सेड ऑफ मेडिसिन, भाई औषधियाँ भी हमें यहाँ से मिलती हैं। दे कंट्रोल पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर का बैलेंस बनाए हुए हैं ट्रीज, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप बताते हो यहाँ पे कंप्लीट करोगे एंड इसको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट, बून एंड बैन, ऑनलाइन एजुकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आज ना ऑनलाइन एजुकेशन, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि यार ऑनलाइन एजुकेशन ना टीचिंग क्लासरूम को आपके घर ला करके रख दिया है, ठीक है। कब से इसका स्पेशली अगर माने तो हम कोविड-19 जो पेंडेमिक था, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, कॉमन हो गया है कि अब ऑनलाइन ही स्पेशली लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो कहने की बात इतनी है, ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी कॉमन स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। इट इज़ अ boon because students can attend classes from anywhere using a mobile or computer. It saves travel time and gives access to many courses, recorded lectures and ebooks make learning flexible. However, it is also a ban in some ways. Students lose personal interaction, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताना है भाई कि ऑनलाइन एजुकेशन बून है या बैन है, ठीक है।
वून भी एक तरीके से है, बिकॉज यहाँ से जो स्टूडेंट है ना भाई, कहीं से भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, मोबाइल और कंप्यूटर से, ठीक है, अपना टाइम बचा पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स को कर पा रहे हैं घर बैठे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख करके, यू बुक्स को पढ़ करके, जो कि उन्हें उनकी लर्निंग को फ्लेक्सिबल बना रही हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीके से ये बैन भी है, इट इज़ ऑल्सो बैन, ठीक है। सम बेज स्टूडेंट्स लूज पर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं स्टूडेंट्स से, ठीक है, इंटरेक्शन खो रहे हैं, और टीचर्स एंड फ्रेंड्स का इंटरेक्शन वहाँ पे खत्म ही हो जा रहा है, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स बिफोर स्क्रीन कॉज, ठीक है, स्क्रीन देखते देखते बहुत देर तक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेट इश्यूज ऑल्सो डिस्टर्ब स्टडीज़, ठीक है। इंटरनेट पर अगर कोई भी ऐसा देखो, इंटरनेट क्या है भाई, इंटरनेट एक ऐसा मतलब एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे दिखती है ना आपको, वहाँ पे आप डिस्टर्ब होंगे ही, ठीक है। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ यूजफुल बट इट कांट फुल्ली रिप्लेस क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। तो बिल्कुल है, बिल्कुल ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट दो और भाई दिए गए हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट आपको रेडी करना है वो है आपका द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको कर लेना इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का। अब हम रिपोर्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं, जो कि 4 नंबर की आपके एग्जाम में आती है। सो एक्सीडेंट पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, आंखों देखा एक्सीडेंट, ठीक है, उसे आप कैसे लिखेंगे, हिंदी में तो आप लिखा लेंगे, इंग्लिश में देखो आपने क्या देखा। सो रिपोर्ट में ना सबसे पहले ये चीज़ें याद रखो कि आप जो लिख रहे हो वो टॉपिक आपका यहाँ पर होना चाहिए। एंड बाय द स्टाफ रिपोर्टर, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। डेट जरूर से मेंशन करें, क्योंकि जो देखो आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा है तो आर्टिकल या रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसमें डेट जरूर से होती है, वहाँ पे पत्रकार का संवाददाता का नाम होता है। सो स्टाफ रिपोर्टर जबलपुर, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वो चीज़ लिखोगे जो यहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे आपने देखी या हुई है, जो आपको लिखना है, एक्सीडेंट पे लिखना है बेसिकली। सो एक्सीडेंट में क्या चीज़ें होती हैं, स्टडी ए सीरियस रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर द जबलपुर रेलवे स्टेशन एट अबाउट 7:30 PM। ए स्पीडिंग ट्रक कोलाइडेड with a motorbike coming from the opposite side. The rider of the bike dead on the spot, ठीक है। सो ये सारी चीज़ है भाई, बिल्कुल कॉमन चीज़ है ये तो, ठीक है। तो बिल्कुल से आप इस तरीके से इसको लिखते हुए क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करते हुए सारी चीज़ें जो भी हैं भाई, एक ट्रक आ रहा था इतने इतने बजे, क्या हुआ टाइम वो बताओगे आप, है ना, कहाँ पर हुआ था, ठीक है, आपने बता दिया जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास शाम के 7:30 बजे के समय एक बहुत तेज़ी से आता हुआ ट्रक यहाँ पर मोटर बाइक से टकरा गया, और वहीं पर राइडर जो था बाइक वाला, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वो। और पिलियन राइडर वाज बैडली इंजर्ड एंड रस्ड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। द ट्रक ड्राइवर ट्राई टू फ्ली, उसने भागने की कोशिश की, बट कैच, उसे लोगों ने क्या किया, पकड़ लिया, कैच बाय द पब्लिक एंड हैंडेड ओवर द टू द पुलिस, ठीक है। सो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है, पुलिस को यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, पुलिस के हाथों सौंप दिया, ठीक है। द एक्सीडेंट कॉज द ट्रैफिक जैम फॉर अबाउट 1 hour। द डैमेज्ड व्हीकल वर लेटर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द पुलिस, ठीक है। क्या रहा भाई, इस एक्सीडेंट की वजह से 1 घंटे तक लगभग जाम लगा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखोगे ट्रैफिक जैम, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्या हो कुछ है, तो वो मेंशन कर दो, पूरी कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई इस तरीके से एग्जाम में, ठीक है। सो योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लास्ट मंथ, राइट अ रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल लाइक शेड्यूल वेन्यू टॉपिक्स, ठीक है। शेड्यूल मतलब टाइम वगैरह, वेन्यू मतलब प्लेस कहाँ पे है भाई ये, ठीक है। तो क्या है, डिबेट कंपटीशन पे आपको रिपोर्ट बनानी है, हमने इस पर आपको नोटिस बताया था, लाइक उसी के जैसे आपको बनानी है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, डेट वगैरह मेंशन करनी ही होती है, ठीक है। वेन्यू आपको यहाँ पे टाइम बताना ही होगा, ठीक है। वेन्यू बताएंगे स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम, ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ठीक है। सो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, बाई डिबेट किस पे भी हो सकती है, किसी भी चीज़ पे हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए बून और बैन, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बून और बैन, ठीक है। ऑनलाइन 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 क्या होता है भाई, वो ऑनलाइन शॉपिंग इज़, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, गुड और बैड जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो टॉपिक जो भी आते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको कंप्लीट कर लोगे पूरा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करनी चाहिए भाई वो है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है, द ट्री प्लांटेशन वीक सेलिब्रेशन, ठीक है, इसको आप करोगे, बिकॉज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब ऑफ योर स्कूल्स, रिसेंटली यू सेलिब्रेटेड ट्री प्लांटेशन वीक, रिपोर्ट लिखनी है आपको स्कूल की मैगजीन के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको लिखोगे भाई, ठीक है, ट्री प्लांटेशन वीक फ्रॉम 20 to 27 November 2026 टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड फिर बाद में वही आप ट्रीज़ के बारे में क्या क्या आप यहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी, ठीक है, वो जो जो होनी है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है आपका जो रिपोर्ट, आपको विजिट टू ए बुक फेयर, ठीक है,
ठीक है। तो ये आपको करनी होगी, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पे मैगजीन में 120 to 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हुए एक यहाँ पे रिपोर्ट रेडी करनी है, ठीक है। आप क्या यू हैव रिसेंटली विजिटेड अ बुक फेयर, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, ठीक है। आपका नाम दिया गया है राघव राधा, ठीक है। सो वो आप ज़रूर से मेंशन करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में आप स्कूल का नाम वगैरह लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो वाई, ठीक है। तो या फिर लास्ट में लिख सकते हो वाई, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ जरूर से मेंशन करें नेम, ठीक है, अगर दिया जाता है तो। बाकी आपको इस तरीके से नेशनल बुक फेयर जो आपने यहाँ पे क्या किया, रिसेंटली विजिट किया, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं यहाँ पे, टाउन हॉल इन उज्जैन, द फेयर फीचर्ड ओवर 50 स्टॉल्स बाय वेरियस रेनोव्ड पब्लिशर्स इंक्लूडिंग पेंगुइन, स्कोलिस्ट एंड ऑक्सफोर्ड, ईच स्टेट स्टॉल डिस्प्लेड अ वाइड वेराइटी ऑफ बुक्स, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें कर लेना। नेक्स्ट जो आपको जो रिपोर्ट करनी चाहिए वो एनुअल फंक्शन की इनॉग्रेशन पर करनी चाहिए, ठीक है। इस पर हमने नोटिस भी रेडी कर रखा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लोगे तो नोटिस तो आप आसानी से कर ही लोगे। मैंने पूरा फॉर्मेटिंग समझा दी थी कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले इनॉग्रेशन भाई होना कहाँ पर है, तो अपने स्कूल का नाम लिखोगे, एंड रिपोर्टेड बाय स्कूल रिपोर्टर, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो, यूको क्लब के मेंबर हो, सेक्रेटरी हो, या फिर हेड बॉय हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो वो लिख दोगे, और डेट जरूर से मेंशन करें, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर जब भी आपका क्या होना है भाई, जब भी आपका यहाँ पे एनुअल फंक्शन होना है वो चीज़ आप लिखोगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे होना है, तो वो चीज़ आप मेंशन करोगे, स्कूल ऑडिटोरियम में होना है, ठीक है, स्कूल में हमारे होना है, ठीक है। इनॉग्रेटेड ऑन 28 अगस्त 2026 25 जो भी है, ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम, जब चीफ गेस्ट, ठीक है। अब ऐसे प्रोग्राम्स में चीफ गेस्ट इन्वाइटेड होते हैं, सो कौन है भाई, चीफ गेस्ट में वाज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। द प्रोग्राम बिगन विथ लाइटिंग ऑफ द लैम्प एंड सरस्वती वंदना। The principal welcomed the chief guest and presented the annual report of the school. The collector appreciated the achievements of student in एकेडमिक्स, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी कंप्लीट करते हो, इसको कर लेना, ठीक है। और इस तरीके से आपके सब कुछ कंप्लीट हो जाती हैं भाई। कुछ सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हो, एक बार जरूर से कंप्लीट कर लेना है इनको, ठीक है। ये फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया कर लेना, ठीक है, द लेवन टॉप, ठीक है। अब शॉर्ट आपकी प्रोज पोइट्री के सारे क्वेश्चन आंसर जिसको भी कंप्लीट करना है, सो जाओ कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दी है प्लेलिस्ट की, चेक करो। अदरवाइज आप क्या करो, पूरे वीडियोस देख लो, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट पे आप चैनल पे जा करके विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट चेक करके पूरे वीडियोस देख सकते हो, और तैयारी भाई बेहतरीन हो जाएगी। सारे के सारे मैंने तैयारी करवा दिया, पूरे क्वेश्चन के साथ सब कुछ देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें समझ करके इसी प्रकार से करना, ठीक है। आप फॉर्मल इनफॉर्मल नोटिस सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, तो जाओ फुल तैयारी के लिए आप अच्छी तरीके से उसको देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।